बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। बिन गुरु भवन निधि तरह न कोई, चाहे बेरंग शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण नहीं होता है। पहले तुम गुरु करो, उसके बाद में तुम तपस्या करो भगवान की, तब तुम्हें गोद में बैठने का समय मिलेगा, अवसर प्राप्त होगा। ऐसा नहीं। कहने लगे हैं ध्रुव बाबा जी फिर हम कहाँ जाएं, गुरु किसे बनाएं? अरे भाई दुनिया में हमें कोई दिखाई तो देता नहीं। अब जब मैं आ गए घर पे जाएंगे तो भैया मुझे आने नहीं देगी। बोले तुम्हारी माँ का क्या नाम है? बोले सुनीति। तुम्हारा नाम? बोले ध्रुव। नारद समझ गए ये वही ध्रुव है जो मैंने सुनीति को वरदान दिया था और कहा था कि ध्रुव रखना, तो वही ये ध्रुव है जो सुनीति के पुत्र। ये तो ऐसे लौटेंगे नहीं बिना भगवान की तपस्या की करे बिना। नहीं माने ध्रुव जिद ठान गए तो इधर कहने लगे देव ऋषि नारद तो कोई बात नहीं, जब तुम कहते हो तो हम तुम्हारे गुरु बन जाते हैं। तो ध्रुव के लिए देव ऋषि नारद ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई है। अरे ध्रुव की छोटी परण कुटी यमुना तट पर दिखलाती है, उसके चारों दिस खिली भई फुलवारी शोभा पाती है। जो नारद ने बनाई है, बनाने के बाद में द्वादश मंत्र दिया और कहा है इसी द्वादश मंत्र का तुम जाप करना, करने के बाद में फिर भगवान की तुम्हें प्राप्ति होगी। जब तक भगवान के दर्शन न हो तब तक ही अपनी तपस्या बंद न करना। नारद तो वहां से चले गए। भक्त ध्रुव ने क्या किया है भाई, कुछ नहीं उस मन में था तो कैद के फल पड़े थे, खाए पानी पिया बैठ गए, समाधि लगा ली। पहली समाधि जब लगाई है काफी दिन हो गए, आंखें जब खुली हैं ध्रुव सोचने लगे अब क्या करें। तो जब दूसरी समाधि लगाई है तो कहते के फल नहीं, कहते के पत्ते खाए पानी पिया बैठ गए, तो भी उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। सोचने लगे अब क्या करें। तो ध्रुव ने क्या किया, न पानी पिया है न कुछ खाया और इतनी कठोर समाधि लगाई है, अपने एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए, अपनी श्वास को खींच करके ब्रह्मांड में रोक दिया। और जो ब्रह्मांड में रोका भगवान की तस्वीर उनके हृदय में आ गई। और इधर देवर्षि नारद के जो शिष्य है ध्रुव तपस्या कर रहे हैं भगवान की। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र एकदम भाग करके भगवान के पास में पहुंचा, कहने लगा प्रभु क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा इंद्रासन हिल रहा है। ये बात जब सुनी है भगवान ने क्या किया, देवर्षि नारद को अपने पास में बुलाया और कहा है नारद भाई क्या बात है, हमारे तो समझ में नहीं आता, ये भाई मेरा भी सिंहासन हिल रहा है और ये इंद्र भी हमारे पास में आए हैं, क्या बात है। तो कहने लगे हैं मेरा शिष्य है, आपका भक्त है और भक्ति कर रहा है। भक्त ध्रुव छोटी सी अवस्था है और उसने दिल में ये ठान लिया कि तुम्हारे दर्शन करके तब ही तपस्या बंद करेगा, और दर्शन नहीं किए ना, तुम नहीं गए वहां तो वो ध्रुव मर सकता है लेकिन तपस्या बंद नहीं करेगा। ये बात जब सुनी है भगवान नारायण ने क्या किया, एकदम से गरुड़ पे सवार हुए और बैठ करके आए हैं
जहां भक्त ध्रुव खड़े हैं, एक पैर के अंगूठे पर देखा कितना कोमल शरीर है, कितनी कम उम्र है। भगवान नारायण ने देखा, सोचने लगे बाजी बा, इनकी तो खेलने खाने की उम्र थी और इन्होंने हमारी तपस्या क्यों की। जब देखा है योग शक्ति के द्वारा भगवान नारायण ने, तो ध्रुव अपने अंत मन में भगवान की तस्वीर को बसाए हुए हैं। थोड़ी देर खड़े रहे, भगवान ने एकदम से तस्वीर को खींचा, वही ध्रुव कटे वृक्ष की भांति एकदम से गिरने के लिए हुए, भगवान ने गोद में ले लिया। एक बात कही है, गोद में लेकर के थोड़ी देर के बाद में जब ध्रुव की आंखें खुली हैं, ध्रुव ने जो चेहरा देखा बहुत सुंदर चेहरा है। इधर बैजंती माला के बदले मणियों की माला है, हाथ में गदा, शंख चक्र, पद्म है, धनुष बाण है। साथियों, एकदम से ध्रुव सोचने लगे ये भगवान ही है, भगवान की ये तस्वीर है जो हमारे गुरु नारद ने बताया था। हुआ क्या, होना क्या था। आंखें जब खुली हैं ध्रुव की, तो भगवान नारायण कहने लगे हैं, ध्रुव अरे भाई तुमने एक बात हमें ये बताओ, इतनी छोटी उम्र में तुमने हमारी तपस्या क्यों की। तो सारी हकीकत बताई ध्रुव ने। कहने लगे हैं प्रभु, जब हम अपने पिताजी के पास में गए तो हमारी सौतेली मां ने हमें तमाचा गाल पे दिया, उस दरबार से भगा दिया। एक बात कही कि ध्रुव तूने जो पूर्व जन्म में भगवान का भजन किया होता तो मेरी कोख से जन्म लिया होता, लेकिन इसलिए मैंने प्रभु इस जन्म में आपका भजन किया है। अब ये हम जाकर के अपनी मां को बता तो देंगे। कहने लगे हैं प्रभु बाजी बा, ध्रुव बात वो नहीं है, बात यह है कि तुम्हें चैन से भोजन नहीं मिला है, इसलिए तुम भागे हो भगवान हमारे तपस्या करने के लिए, मेरे दर्शन करने के लिए, मेरी गोद में बैठने का तुमने इसलिए सौभाग्य प्राप्त किया है। लेकिन एक बात कहे, इंसान को जब भोजन अच्छा मिले, वस्त्र अच्छे मिले, रहन सहन अच्छा मिले, तो भगवान को भूल जाता है। भगवान को वही याद करता है जिसके जीवन में मुसीबतें आती है, दुख आता है, दुखी इंसान होता है। कहने लगे हैं भगवान, ध्रुव आज तुम्हें प्रेम से भोजन मिलता होता, अच्छा भोजन मिलता होता, तो तुम्हें हमारी याद नहीं आती। लेकिन एक विद्वान ये कहता है, कि दीवाना आदमी को और बनाती है रोटियां, जे खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। जे खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। रोटी के लिए इंसान क्या नहीं करता, रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता, रोटी के लिए बहन भी बूढ़े को बेचता, रोटी के लिए बूढ़ी गाय को बेचता। भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पर अन्यायी है रोटी के लिए, बहु सास में लड़ाई है रोटी के लिए।
जे खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, जे खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। रोटी की आदत होती है नाच नाच के बड़े होने की, लेकिन ये रोटी इंसान खाता जब भूख लगती है पेट भरने के लिए। और भगवान ने एक कमी कर दी है, इतना सुंदर शरीर बनाया है, बहुत सुंदर शरीर बनाया है, लेकिन इस शरीर में एक पेट बेईमान लगा दिया। और जिस पेट के लिए इंसान कहां से कहां नहीं जाता है और क्या से क्या नहीं करता है। पेट के लिए इंसान दुश्मनी कर लेता है, भाई भाई से झगड़ा हो जाता है? पेट कैसा है ये पेट? अरे सब शरीर सोने से सुंदर और नैन नासिका कान बिधने, पेट क्यों बनाए गए बेईमान बिधने, पेट क्यों शरीर इतना सुंदर बना दिया है, लेकिन इसमें पेट एक बेईमान बना दिया। ये पेट इंसान को जिंदगी हो जाती भरते भरते, लेकिन ये पेट नहीं भरता, किसी भी चीज से पेट नहीं भरता। न भोजन से भरता है, न बच्चों से भरता है, न धन दौलत से भरता है, किसी भी चीज से ये पेट नहीं भरता। और जिसने भर लिया वो सुबह बता दे, किसी ने भी नहीं भर पाया। और न ये भरता है। इंसान छोटे से बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, अंत में मौत आ जाती है, लेकिन ये पेट नहीं भर पाता है। इतना बेईमान पेट है, ऐसा बना दिया जो एक बार खाने से और कम से कम महीना 2 महीना तो कट ही जाते, लेकिन एक बार खाने से शाम को खाओ तो पूरी रात बड़ा मुश्किल तक कटते, सुबह जा पेट को भरने हैं। और पेट के ही खातिर इंसान क्या से क्या नहीं करता है। पेट के खातिर इंसान दुश्मनी ले लेता है, दूसरे की जान ले लेता है, पेट के खातिर खत्म कर देता है इंसान को। बूढ़ी गाय को कटवा देता है, बहन बूढ़े को ब्याह देता है पेट के खातिर, भाई भाई से झगड़ा लेता है, दुश्मनी बनाता है सिर्फ पेट के खातिर। और पंच कहीं पर अन्याय होता है सिर्फ पेट के खातिर। ये पेट बहुत बड़ा बेईमान है। भगवान कहने लगे हैं ध्रुव चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हैं, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे हैं प्रभु हमें देना चाहते हो तो सिर्फ इतना दे दो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। जब भी हमें आपके दर्शन करने का दिल करे तो बस आपके दर्शन हो जाए, इतना ही हमें वरदान दो।
कहने लगे ऐसा ही होगा, इसी द्वादश मंत्र का तुम जाप करना और जहां भी जाप करोगे वहीं हम तुम्हें खड़े मिलेंगे। ये कहने के बाद में भगवान ने इंद्र को बुलाया। इंद्र को बुला करके कहा है ऐरापत हाथी पे बिठा करके और ध्रुव को इनके घर तक छोड़ करके जाओ। ध्रुव को ऐरापत हाथी पर बिठा लिया इंद्र ने, लेकर के चले हैं। तो इधर क्या हुआ है देखा है गांव वालों ने कि जब हमारे महाराज के पुत्र ने भगवान के दर्शन कर लिए और हमने नहीं दर्शन किए हैं तो हम भगवान के भक्त के दर्शन कर ले। सब लोग भागे, बुजुर्ग लोग भी चले हैं। और जैसे ही दूर से देखा ध्रुव ने, देखिए छोटे से ध्रुव का शिष्टाचार, एकदम से कहने लगे इंद्र ऐरापत हाथी को नीचे कर लो, हमें इस हाथी से उतार दो। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो पैदल चल रहे, हमें हाथी पे बैठे हैं, ये शोभा नहीं देता। हम भी इनसे आशीर्वाद लेंगे, हम जमीन पर चल करके जाएंगे। साथियों ध्रुव उतरे हैं और उतरने के बाद ऐरापत हाथी पे चले हैं, अपने बुजुर्गों को चरण स्पर्श किए। स्पर्श करने के बाद में बताया ये जाता है इधर पहुंचे हैं सबसे पहले ध्रुव महारानी सर्ची के पास में महलों में। और जब महलों में पहुंचे हैं तो आवाज लगाई है दरवाजे पे, दरवाजा बंद है। एक बात कही ध्रुव ने भैया कि मत दरवाजो खोलो, आएगा तेरो ध्रुव भैया दरवाजा खोल दे। तूने हमसे एक बात कही थी, क्या कही तूने भजन नाई कियो भैया, कही तूने भजन नाई कियो, तासे को दम नाई लियो। सच्ची कहने लगी दासी, अब तू एक काम कर, हमें जहरी दे दे, क्योंकि हम कैसे मुंह दिखाएंगे ध्रुव को। मैंने ये बात कही थी। आज ध्रुव ने भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान की गोद में बैठे हैं, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। दासी ने दरवाजा खोल दिया। ध्रुव गए हैं, सबसे पहले सर्ची के चरण स्पर्श किए। एक बात कही है भैया, यदि तुम ये बात नहीं कहती कि ध्रुव तूने पूर्व जन्म में जो तपस्या की होती, भगवान की भजन किया होता, तो मेरी कोख से तूने जन्म लिया होता। ये बात जो तुम नहीं कहती तो आज हमें भगवान के दर्शन नहीं होते। एक बात कहे, तुम्हारी ही कृपा है हमारे ऊपर मैया, जो भगवान की गोद में हम बैठे हैं। आशीर्वाद लेने के बाद में आगे बढ़े हैं। ध्रुव पहुंच जाते सुनीति के पास में
और चढ़ स्पर्श किए हैं, लेकिन सुनीति की आंखें अंधी हो चुकी थी, कुछ दिखाई नहीं देता था। ध्रुव कहने लगे हैं मैया कौन हो? तेरा पुत्र ध्रुव है मैया। ध्रुव तुम आ गए? बोले हाँ, लेकिन मेरे लाल में तुम्हें देख नहीं सकती हूं। क्यों? क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। ये बात जब सुनी है, एकदम से ध्रुव ने उसी द्वादश मंत्र का जाप किया। उसी समय हुआ क्या है, सोई चतुर्भुजी और भगवान रे, वहां पर सम्मुख ठाड़े, द्वादश मंत्र का जाप किया है ध्रुव ने। एकदम से भगवान आ जाते हैं गरुड़ पे सवार होकर के। कहने लगे भगवान ध्रुव तुमने हमें क्यों याद किया? तो ध्रुव कहने लगे प्रभु हमारी मैया ने हमें देख नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि आंखें अंधी हो चुकी हैं। हम तो तुम्हारी तपस्या करने के लिए वन में गए थे, लेकिन मेरी मैया ने रो रो के आंखों की रोशनी खो दी है। एक काम करो, हमारी माँ को भी दर्शन दो। उसी समय अश्विनी कुमार वैद्य को बुलाया। बुलवाने के बाद में सुनीति की आंखें ठीक की हैं और ठीक करवाने के बाद में खुद भी दर्शन किए हैं। ध्रुव ने अपनी मैया को भी दर्शन करवाए और पिता महाराज उत्तानपाद को भी दर्शन करवाए हैं और सरची ने भी दर्शन किए हैं। तो एक बात कही भगवान ने, सुनीति धन्य हो तुम जो तुमने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने छोटी ही अवस्था में और हमारी गोद में बैठा है। इतने बड़े संस्कार। एक काम करो, तुम हमसे कुछ मांग लो। सुनीति कहने लगी है प्रभु देना चाहते हो तो हमें सौत ये पहले दे देना। क्यों? उस सौत को क्यों मांग लिया सुनीति ने? जिस सौत ने ध्रुव को इतना दुख दिया, सुनीति को भी दुख दिया, लेकिन उसी सौत का आशीर्वाद है जो ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए हैं। सौत सच्ची नहीं कहती तो सुनीति भी ये बात ध्रुव से नहीं कहती तपस्या के बारे में, तो भगवान के दर्शन नहीं होते। इधर हुआ क्या है, मांग लिया है सुनीति ने। कहने लगी है प्रभु यही हमें पति मिले, यही दोनों बच्चे मिले और यही हमें सौत मिले। ये कहने के बाद में भगवान कहने लगे हैं चिंता नहीं करो, यही सब तुम्हें मिलेंगे। और कहने के बाद